शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर शादाब शम्स के दिए गए बयान पर घमासान मचा हुआ है। पिरान कलियर को लेकर शादाब शम्स ने बयान दिया था और पिरान कलियर में होता है देह व्यापार। शादाब शम्स की तरफ से कहा गया इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं, ये भी शादाब शम्स की तरफ से कहा गया। मैं अपने बयान पर कायम हूं। पिरान कलियर के आसपास सीसीटीवी लगाए जाएंगे और प्रदेश में मदरसों की जांच करवाई जाएगी। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं। शम्स के बयान पर अब घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में शादाब शम्स के दिए गए बयान पर घमासान मच रहा है। पिरान कलियर को लेकर शादाब शम्स ने बयान दिया था। पिरान कलियर में देह व्यापार होता है, शादाब शम्स की तरफ से कहा गया। वहाँ लगातार पुलिस काम कर रही है। उन लोगों को जो देह व्यापार करते हैं उनको पकड़ती है, वो छूट जाते हैं, वो फिर दोबारा आके उस काम को शुरू कर रहे हैं। वहाँ ड्रग्स के लगातार मेरे पास फ़ोन में लोगों ने मैसेजेस भेजे हुए हैं, अखबारों की कटिंग भेजी हुई है कि वहाँ ड्रग्स माफिया पकड़े जा रहे हैं, ड्रग्स के डीलर पकड़े जा रहे हैं। वो कोई स्मैक बेच रहा है, कोई चरस बेच रहा है, कोई नशे की गोलियाँ बेच रहा है। क्या करना चाह रहे हैं? क्या ख़राब होने दें? ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस को जो करना हो, जितना विरोध करना हो करती रहे। हमने एक बीड़ा उठाया है, ये कसम उठाई है कि हम गंदगी को छोड़ेंगे नहीं, हम गंदगी को साफ करेंगे। इन जो ड्रग माफिया चल रहे हैं इन्हें हम किसी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। जो सेक्स रैकेट्स चल रहे हैं हम किसी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। और मैंने तो वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है फुरकान अहमद, मैंने उनसे बात की कि हम राजनीति से ऊपर उठ के काम करेंगे, जनता का सहयोग लेके काम करेंगे। और मैं 15 तारीख को जो एजेंडा हमारा हमने बनाया है, 15 तारीख को हम अपने बोर्ड के प्रस्ताव में रख रहे हैं कि वहाँ हम पूरे परिसर के बाहर, अंदर तो है ही सीसीटीवी कैमरा, हम बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और उसको यूट्यूब पे लाइव करेंगे। छल्ला बांधते फिर क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिरान कलियर में देह व्यापार होता है, ये शादाब शम्स की तरफ से कहा गया है। कई अनैतिक काम हो रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूं। ड्रग और मानव तस्करी का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। सरकार और पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला है। और साथ ही उन्होंने कहा गलत लोग इसे आश्रय स्थल समझ रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और क्या बड़ी बातें उन्होंने कही ये भी आपको बता रहे हैं। हालांकि शादाब शम्स के इस बयान के बाद घमासान मच रहा है सियासी गलियारों में। पिरान कलियर को लेकर शादाब शम्स ने यह बयान दिया था। पिरान कलियर में देह व्यापार होता है, इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो शादाब शम्स जी खुद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। शादाब जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आपने कहा है कि पिरान कलियर में देह व्यापार होता है। हालांकि आपके इस बयान से काफी ज्यादा कांग्रेस विरोध कर रही है, सियासी गलियारों में काफी हलचल है। क्या अभी भी आप अपने बयान पर कायम हैं? बिल्कुल नलिनी, मैंने कहा है कि जो दरगाह के जो पिरान कलियर है वो विधानसभा का नाम है और कलियर गांव का नाम है जहां दरगाह शरीफ है। वो जो जहां साबिर पाक का जहां हुजूर है, जहां वो लेटे हुए हैं, जो साबिर पाक की दरगाह है, उसके चारों ओर जो बाहरी क्षेत्र है, जहां पे होटल्स हैं, जहां पे कई बस्तियां हैं, जहां पे इस तरह के काम होते हैं, हम लोगों को वहां के वातावरण को सही करने के लिए एक सफाई अभियान छेड़ना पड़ेगा। और मेरे पास तमाम उलेमा के लेटर्स हैं जो सिफारिश कर रहे हैं कि यहाँ की गंदगी को साफ करा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लेटर्स आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड का मैं चेयरमैन बना हूँ, उसके नाते लगातार लोगों के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ जो गंदगी यहाँ फैली हुई है उस गंदगी को साफ करेंगे, चाहे वो ड्रग्स को लेके हो, चाहे वो देह व्यापार को लेके हो। और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है, गंदगी को बिल्कुल साफ किया जाएगा, कहीं छोड़ेंगे नहीं, शरीफ आदमी को छेड़ेंगे नहीं और गलत आदमी को छोड़ेंगे नहीं। इतनी पाक सरजमीन साबिर पाक की, उसके अगर आसपास इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि शरीफ आदमियों का जाना मुहाल हो रहा है, तो एक बात बताइए कि ऐसी जगह को छोड़ना चाहिए? और कांग्रेस हमारा विरोध करे तो करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वो ये विरोध करके वहां के जो ड्रग्स माफिया हैं उनका समर्थन कर रही है, जो देह व्यापार करने वाले उनका समर्थन कर रही है, उससे कांग्रेस की साख नीचे गिरेगी, कांग्रेस की साख को बट्टा लगेगा। कांग्रेस के ही एक बहुत वरिष्ठ नेता, उनका नाम सलीम खान जो पहले प्रशासक रहे हैं पिरान कलियर, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उनका मैं वो देख रहा हूं उनका स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सफाई की आवश्यकता है, आप सच से मुंह नहीं मोड़ सकते, हम कंधे से कंधा मिला के शादाब शम्स के साथ चलेंगे। तमाम उलेमा कह रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अब अगर हमारे घर में गंदगी है, हमारी दरगाहों के आसपास कहीं गंदगी है, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम भाग नहीं सकते सच से, और हम सफाई करेंगे।
कांग्रेस कितना फुदक ले, कितना उछल ले, कितना राजनीति के तुष्टीकरण कर ले, उसे लग रहा है चुनाव आए हैं तो इस तरह का ड्रामा वो कर लेगी, उसका लाभ ले लेगी। मुस्लिम जागरूक हो चुका है, सही और गलत को पहचानता है, सफाई अभियान चलेगा, किसी कीमत पर गंदगी को हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी ईमानदारी से गंदगी को साफ आप कह रहे हैं कि ये पूरा मामला सरकार के संज्ञान में भी है, पुलिस के संज्ञान में भी है, पुलिस भी क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई कर रही है? आपकी क्या कुछ मांगे हैं? पुलिस लगातार लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज रही है, लगातार वहां से अखबारों को उठाइए, वहां मेरे पास तो सैकड़ों कटिंग्स हैं इस वक्त। अगर मेरे पास आप इजाजत देते मैं आपको फोन में अपने दिखा सकता था, मैं आपके संपादक वो जो संवाददाता है उन्हें भेज दे दूंगा। उसमें साफ दिख रहा है स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया, चरस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया, बड़े बड़े प्रधानों के बच्चे ड्रग्स के मामले में अंदर हैं। ऐसे ही थोड़ी हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है ना, तो उस गंदगी को साफ करने की आवश्यकता है। इसलिए हम कह रहे हैं हम सत्ता और विपक्ष की राजनीति नहीं करेंगे, बहुत ईमानदारी के साथ जो गंदगी होगी, जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं, जो लोगों की नस्लों को खराब कर रहे हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं, जो गंदगी फैला रहे हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ईमानदारी से अच्छे आदमी को छेड़ेंगे नहीं और बुरे को हम छोड़ेंगे नहीं। हमें किसी हद तक जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, करण मेहरा जी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए। करण मेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये बड़े बातें कहते हुए नजर आ रहे, बड़े आरोप लगाते हुए शम्स जी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस धाम में अनैतिक कार्य होते हैं और पुलिस से हम मांग कर रहे हैं कि जांच पड़ताल करे, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ दस्तावेज है जो चाह रहे हैं वो दिखाएं। पहले तो आपके चैनल में आया हूँ, आपको धन्यवाद, और आपके माध्यम से सरदार शम्स को बधाई देता हूँ कि उनको ये पद मिला है। साथ में ये भी कहूंगा कि अति जोश में और मोदी जी की नजदीकी बनने के चक्कर में इतना ज्यादा आग नहीं जलानी चाहिए कि तवा तसला सब जल जाए। रोटी बनने तक आग जलाना ठीक है, लेकिन जिससे तवा तसला घर जल जाए उतनी आग नहीं जलानी चाहिए। इनको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले 6 वर्षों से इन्हीं की सरकार इस राज्य में चल रही है और कलियर शरीफ इसी राज्य में है। 6 साल से कानून क्या कर रहा था, 6 साल से इनकी सरकार क्या कर रही थी। और थाने जो कलियर शरीफ जी की दरगाह है उससे केवल 20 मिनट की दूरी पे एसएसपी का आवास है, कार्यालय है, वहीं पर थाना है। और वहाँ अधिकतर विदेशी सेनानी और पूजा करने वाले लोग आते हैं, उनको मानने वाले लोग आते हैं। उसमें हिंदू धर्म के लोग भी हैं जो दरगाह को मानते हैं और मुस्लिम भी हैं, और उसमें देश विदेश से लोग आते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ अतिरिक्त फोर्स हमेशा रिएक्शन ले लेते हैं। करण महाराज जी, ठीक है, बोलिए शम्स जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं सबसे पहले तो अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बधाई दी। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप एक काबिल अध्यक्ष हैं। गंदगी के खिलाफ जो गंदगी वहाँ है उसमें हम तो अनुरोध कर रहे थे कि आप भी हमारा साथ दीजिए, और मेरा पहला स्टेटमेंट यही था कि जो क्षेत्रीय विधायक, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वहाँ क्षेत्रीय विधायक पिछले 15-20 साल से आप ही के हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आज से पहले वक्फ बोर्ड आप ही के लोगों के पास था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि ये राजनीति की तू मैं से हम लोगों को ऊपर उठना है। ये उत्तराखंड हमारा है, पिरान कलियर हमारा है, हम इन ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ, मुझे उम्मीद है आप जैसा काबिल आदमी एक अध्यक्ष बनाए, मुझे उम्मीद है आप ईमानदारी के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई में हमारा सहयोग करेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, जनभागिता जन सहयोग के साथ आप लोगों को एक कहना चाहिए, अगर सही आदमी गलत आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी हम साथ देंगे, और सही आदमी को छेड़ा नहीं जाएगा इसकी गारंटी हम लेते हैं। बहुत ईमानदारी के साथ राजनीति से ऊपर उठ के सफाई की आवश्यकता है, इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी से, कांग्रेस के अध्यक्ष जी से, कि इसमें साथ दीजिए। राजनीति की गुंजाइश इस मामले में नहीं है, क्योंकि लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, उलेमाओं के लेटर्स हैं, उलेमा परेशान है, वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं, आपके नेता वो परेशान है। सलीम खान साहब आपके नेता हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से वो चाहते हैं आपके सहयोग करे कांग्रेस। करण मांग रहा है जी, जल्दी से रिएक्शन, वक्त बहुत कम है। हर गलत काम के खिलाफ कांग्रेस है, और हम जातिवाद, धर्मवाद, नशाखोरी, हर चीज के खिलाफ कांग्रेस है। लेकिन हमारा प्रश्न सीधा सीधा है कि 6 साल क्यों लग गए। किसी की कोई अध्यक्ष है, किसी की कमेटी है, वो अपनी जगह है, लेकिन 6 साल से शासन भारतीय जनता पार्टी का है, और इन 6 सालों में अगर अपराध बढ़े हैं, नशाखोरी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और वहां विधायक किसका, ये बड़ी बात नहीं है, विधायक की अपनी सीमाएं हैं काम करने की,
लेकिन जो सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री है, जिसका पुलिस है, जिसका प्रशासन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और वहां तो वैसे भी ज्यादा फोकस होना और यही चाहिए। बातें शम्स जी भी कह रहे हैं कि सरकार सहयोग कर रही है और पुलिस प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि जांच पड़ताल की जाए। आपका बहुत शुक्रिया करण महाराज जी, वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। शम्स जी बहुत शुक्रिया, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताया, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, फौरन हाजिर होंगे।